झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाली है। इस सत्र के सफल संचालन के लिए झारखंड विधानसभा में बुधवार को हाई लेवल की मीटिंग हुई। सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में अधिकारियों के साथ सदन के संचालन और कानून व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में रांची के डीसी, सिटी एसपी, एसएसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल इस मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। पक्ष के कड़े रुख से यह साफ हो गया है कि मानसून सत्र हंगामेदार होगा। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सदन को लेकर 28 जुलाई को रणनीति बनाई जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सरकार की उपलब्धि और विपक्ष के मुद्दे से बचाव पर कार्य योजना बनाई जाएगी, तो वहीं सरकार के काम काज की आलोचना करते हुए सदन में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था, ईडी की कार्रवाई जैसे कई मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल करेगी। इधर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की ओर से भी सदन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। 28 जुलाई को कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी की जाएगी। बता दें कि इस मानसून सत्र के दौरान 6 कार्य दिवस होंगे, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक प्रश्नकाल होगा। वहीं इस दौरान अनुपूरक बजट भी सदन में लाए जाएंगे। बता दें कि सदन की कार्रवाई दिन के 11 बजे शुरू होगी। देखिए, मानसून सत्र में जितने बड़े मुद्दे हैं उसमें हमारे विधायक दल की औपचारिक बैठक होगी। माननीय विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी की अध्यक्षता में, और तमाम मुद्दे पे उस समय चर्चाएं होंगी कि किस मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाएगा। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, राज्य का करप्शन और जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोगों को जेल जाना पड़ रहा है, जो इलीगल क्रशर्स और माइंस का रैकेट चल रहा है, जो अवैध तरीके से हज़ारों हज़ार ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, जिस तरीके से करोड़ रुपए की अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों के यहाँ बरामदगी हो रही है, और जो पूरा स्टेट में लॉलेसनेस है, और जिस तरीके से शहीद संध्या टोकनो की हत्या कर दी गई, गोवंश की तस्करी, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होने की उम्मीद है। बहरहाल इन सारे मुद्दों पे मुहर हमारे विधायक दल की बैठक में लगेगी कि अपनी नाकामियों को महागठबंधन सरकार के ऊपर थोप करके और अपनी कमियों को पूरा करना। महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, हमने कई ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं इस राज्य में लागू करने का काम किया है। चाहे वो किसान ऋण माफी की योजना हो, 15 लाख ग्रीन कार्ड की बात हो, राशन में दाल सम्मिलित कराने की बात हो, पुरानी पेंशन योजना हो, पारा शिक्षकों का मामला हो, 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, छोटे मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, दलित के बच्चे जो विदेश पढ़ने तक नहीं जा सकते थे पैसे के अभाव में, सरकार ने उनको विदेश भेजने का भी लक्ष्य रखा है कि आप विदेश में जाके पढ़ो, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा हम देंगे। तो इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लाने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि महागठबंधन की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच, बुद्धि, सद्बुद्धि पे हमें तरस आता है।